Hello students, today we will start our new topic, carbon and its compounds. Carbon is what? Carbon is considered as a third most important element after oxygen and hydrogen. Carbon is derived as a Latin word carbo. ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है कार्बो, जिसका मीनिंग होता है ब्लैक रॉक, जो जल सकता है, डेट कैन बी बर्न। और ये एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास नंबर 12 होता है। इसका सिंबल इज सी। ऑल लिविंग क्रिएचर आर बेस्ड ऑन इट्स मोस्ट इज based on it carbon and its amount in the earth crust and in the atmosphere is quite much in earth crust। हमारे earth crust में ये 0.02% कार्बन होता है which is present as mineral also, and हमारे एटमॉस्फियर में 0.03% कार्बन होता है in present in the form of carbon dioxide also or in combined form, and carbon thus form a large number of compound with itself and with the amount of other element। In this topic we learn about the occurrence, इसका occurrence पढ़ेंगे, classification, allotropy of carbon, crystalline form of carbon, amorphous form of carbon, carbon dioxide, carbon monoxide, the compounds of carbon, and reducing reagent used in extraction of iron, harmful property of carbon monoxide, etc. Okay, now come to the most important fact. What is this fact? So carbon and living thing. No living thing can survive without carbon, and we all have carbon in our body, and we take carbon in which we eat our food every day. All our foods of animal and vegetable origin are composed of compound of carbon। ओके, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें कार्बन जो होता है मिलता है वो फैट के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है। और हमारे लिए सर्वाइवल कार्बन के बिना बहुत इम्पॉसिबल सा है। ओके, नाउ कम टू द ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कहाँ ये कार्बन पाया जाता है? तो कार्बन ऑकर इन नेचर बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में ये हमको कोल, डायमंड, ग्राफाइट के रूप में मिलता है, और डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन ऑल्सो, वेयर एज ग्राफाइट में थोड़ा लेस प्योर होता है, और कोल इज़ एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इन विच कार्बन प्रेजेंट वेयर एज 60% और 90% हमारे कोल में 60% भी हो सकता है, क्योंकि कोल 4 टाइप्स के होते हैं ना, एज यू ऑल नो डैट। और इन कंबाइंड स्टेट में कहाँ पाया जाता है? तो कंबाइंड स्टेट में ये प्लांट्स, एनिमल में पाया जाता है एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन के फॉर्म में। एटमॉस्फियर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इन नेचर हाइड्रोकार्बन्स में लाइक मीथेन, कोल, नेचुरल जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोल, इसमें पाया जाता है। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में वाटर में डिज़ोल्व होता है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लाइक चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, वॉशिंग सोडा, इसमें पाया जाता है। एंड नेचुरल फैब्रिक्स में पाया जाता है लाइक कॉटन, नाइलॉन, जो हम पहनते हैं ड्रेसेस, उसमें कॉटन में भी कार्बन होता है, नाइलॉन, रायन, सिल्क, एक्सेट्रा। ओके, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन में अगर हम देखते हैं तो व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड्स क्लासिफाइड होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फॉर्म में। तो व्हाट आर द ऑर्गेनिक? द कंपाउंड डेट हैज़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डेट इज़ ऑर्गेनिक। एंड
जिसमें कंपाउंड डेट हैज़ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट अदर देन कार्बन एटम आर, जिसमें अदर देन कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं डेट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक. नाउ कम टू द एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन. सो फर्स्ट एलोट्रॉपी में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एलोट्रॉपी होता क्या है. व्हाट इज़ दिस एलोट्रॉपी? व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट जब एग्जिस्ट करता है इन 2 or more physical form without changing its state and has different physical property, जिसके physical property different होते हैं but same the chemical property. अगर कोई भी एलिमेंट 2 फॉर्म या 2 से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका physical property सेम होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है और वो अपने फॉर्म्स चेंज करता है, डेट इज़ कॉल्ड उसका एलोट्रॉप. ओके, इट्स कॉल्ड एलोट्रॉपी और फॉर्म्स ऑफ एलोट्रॉपी. ओके, now come to the allotropes. Now come to the classification. अगर आते हैं कार्बन क्लासिफिकेशन में इज डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, डेट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमॉर्फस फॉर्म. ओके, सो व्हाट इज दिस क्रिस्टलाइन फॉर्म? तो प्योर कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. एज यू ऑल नोटेड कि जो प्योर कार्बन है वो 2 फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. बोथ फॉर्म आर प्योर बट, है ना, बट there are 2 forms, crystalline and diamond. So this 2 forms of carbon are called crystalline and other form of pure carbon is amorphous, which exists in very tiny particle and cannot be seen without microscope. We can say that. Okay, now here carbon classified into 2 category, crystalline and amorphous. Now crystalline again classified Buckminster fullerenes, diamond and graphite, and amorphous form coal, charcoal and again wood charcoal, sugar charcoal and bone charcoal. And charcoal classified into 3 category, and coal, coke and lamp-black. Okay, so we individually learn about this substance. Now come to the next topic, crystalline form of carbon. हम इसको डील करेंगे एक एक टॉपिक को. तो उसमें अगर ग्रेफाइट, डायमंड, तो डायमंड इज व्हाट, लुक एट द स्क्रीन हियर द स्ट्रक्चर गिवन, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. सो डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हार्डेस्ट, पूरे हमारे यूनिवर्स का बोल सकते हैं उसको हम, कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जो कलरलेस होता है, लस्टेरियस होता है एंड क्रिस्टलाइन होता है. द कलर ऑफ द डायमंड इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ उसकी प्योरिटी के कारण उसका कलर जो होता है. ओके, और जितना हम उसका ब्यूटी जो है डायमंड का वो डिपेंड करता है उसकी कटिंग और पॉलिशिंग में. ओके, और इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं. तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, ईच कार्बन एटम स्ट्रांगली लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल मैनर. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम गिव, यही अरेंजमेंट जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यही अरेंजमेंट उसको 3D बनाता है डायमंड को. ओके, अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि जो डायमंड होता है उसके ऑकरेंस कहाँ पे है? तो डायमंड ऑकर एज अ स्मॉल क्रिस्टल अबेंडेड इन सिलिकेट रॉक्स में पाया जाता है. ये जो हमारे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया में कहाँ मिलता है? तो डायमंड आर फाउंड इन पन्ना, डेट इज़ MP, गोलकुंडा और विजय रंकरिया, आंध्र प्रदेश. ओके, नाउ अगर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं डायमंड की, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी, तो डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंस होता है कार्बन उसमें. डायमंड इज़ बहुत हार्ड होता है, क्लियर होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट. इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को. इसकी जो डेंसिटी होती है वो 3.5
होती है, और इस हाई डेंसिटी इज़ ड्यू टू द कम्पैक्टनेस ऑफ इस क्रिस्टल सब्सटेंस. और डायमंड आर इनसॉल्यूबल इन ऑल नोन सॉल्वेंट एंड दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देयर नॉन कंडक्टिविटी क्यों होता है? क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर होता है, लुक एट द स्ट्रक्चर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल. इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये नॉन कंडक्टर होता है. ओके, एंड दे स्पार्क इन लाइट. ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि डायमंड की यूजेस क्या हैं. ये जेम्स बनाने में और ज्वेलरीज बनाने में यूज़ होता है. इसका यूज़ होता है कटिंग ग्लास, ड्रिलिंग रॉक में भी होता है, और जनरेटिंग लेजर बीम्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. और ये डायमंड जो होता है टंगस्टन वायर बनाने में भी यूज़ होता है. सो अगर डायमंड के प्रिपरेशन पे जाते हैं कि हाउ दिस डायमंड प्रिपेयर, तो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक डायमंड आर मेड फ्रॉम ग्राफाइट एंड प्योर कार्बन इज़ मिक्सड विद मोल्टेड आयरन at temperature 3000 डिग्री सेंटीग्रेड in the electric furnace. फिर उसको हम लोग सर्डन कूल कर देते हैं, उसका टेम्परेचर 3000 से 300 में चेंज कर देते हैं, और आयरन सॉलिडिफाइड. फिर जो आयरन रहता है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है, तो इस तरह से वो जो आयरन होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है. जब हम उसको टेम्परेचर उसका चेंज करते हैं 3000 से 300 में, तो आयरन सॉलिडिफाई हो जाता है, वो निकल जाता है, और ईज़िली हमको क्रिस्टलाइन मिलता है एज अ डायमंड, क्रिस्टल्स मिलता है एज अ डायमंड. ओके, नाउ वाई दिस डायमंड स्पार्क, कैसे क्यों चमकता है ना. तो डायमंड इज़ अ ट्रांसपेरेंट नॉन मेटल, एज यू ऑल नो डैट इट कैन बी गिवन एज अ डिजायर शेप. उसकी कटिंग पॉलिशिंग जितनी होगी उतना उसका शाइनेस जो है वो बढ़ेगा. और डायमंड रिफ्लेक्टेड लाइट वेरी स्ट्रांगली. ए बीम ऑफ लाइट फॉल, जैसे कि एक बीम, लाइट की बीम जो है डायमंड में पड़ती है, वो स्प्लिट हो जाता है इनटू लवली रैम्बोज कलर में, और इसी कारण से जो है डायमंड शाइन करता है. डायमंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है 4 C's प्रॉपर्टी. दिस 4 C's स्टैंड कलर, क्लियरिटी, कट एंड कैरेट, वेट. ओके, और इस 4 C के स्टैंडर्ड को पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है. नाउ our next topic is graphite. Okay, graphite is what? Graphite is in crystalline form of carbon. It is a soft greasy substance. Okay, ये हमारे डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में पाया जाता है. और ये लुक एट द स्क्रीन हियर, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट गिवन. ईच कार्बन एटम इन ग्राफाइट इज़ लिंक्ड विथ 3 अदर. वहाँ पे 4 से था, यहाँ पे 3 अदर कार्बन से है बाय कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है. इट मीन उसमें जो वीक फोर्स होते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न द ग्राफाइट लीव अ मार्क. यही एक रीज़न है वीक फोर्स के कारण कि जब भी हम ग्राफाइट को किसी पेपर में लिखते हैं तो वो अपनी मार्क छोड़ देता है पीछे, और फील बहुत सॉफ्ट और ग्रीसी होता है. अंडरस्टूड. नाउ लुक एट द स्क्रीन हियर, द structure of graphite given. Now properties of graphite, what type of properties are there? It is hexagonal crystals, और ये soft होता है, greasy black होता है, crystalline substance होता है, बहुत slippery होता है, metallic cluster है, और ये insoluble होता है ordinary solvent में, और ये most stable form of allotropes है. इसकी melting point होती है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये good conductor of heat and electricity है. Now come to, this is the difference between most common difference between are given. एक crystalline octahedral in shape होता है, एक hexagonal in shape. It is colorless और transparent. It is जो graphite होता है वो luster होता है, जो diamond is very hard but graphite is very soft and greasy. Diamond is bad conductor of electricity but graphite good conductor of electricity. It is found rarer and most commonly जो होता है वो graphite होता है, और जो diamond होता है burn in air at 900 degree centigrade to produce carbon dioxide, but graphite burn at 700 degree centigrade to produce
carbon dioxide. Okay, this graphite used as a pencil lead, as you all know that pencil lead is of graphite. And now the next form of carbon allotropes, third allotropes of carbon is fullerenes. Okay, what is this fullerenes? Fullerenes are three form of crystalline carbon are recently discovered, and it consists of series of carbon atom arranged in the form hollow cage like spherical. ये इस तरह, look at the structure in the screen, ऐसे बॉल फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें जो कार्बन होते हैं वो C60, C32, 50, 70 up to 84, or we can say that up to 900 C are there in the structure of fullerenes. Okay, now look at the screen. This is the process destructive distillation. Why we learn destructive distillation process here? So destructive distillation process is what? हम लोग पढ़े हैं amorphous form of carbon जब हम लोग देख रहे थे, तो in the classification of amorphous form of carbon there are different classification: coal, charcoal, okay, coke and lamp black. Okay, now amorphous form of carbon do not have a regular shape. उसका कोई regular shape नहीं होता. It included wood charcoal, bone charcoal और sugar charcoal में भी, and lamp black and coke. Okay, हम इसको अब individually पढ़ेंगे. नाउ इंडिविजुअली पढ़ने के लिए ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोक इज़ अ ब्लैक porous substance, coke, okay, and it produced by a destructive distillation of coal. Look at the figure. यहाँ पे हम लोग कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमको कोक मिलेगा, COAL. कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोक मिलता है, COKE, कोक. ओके, ना अब हमको किसी कोल गैस भी मिलता है, कोल टार भी मिलता है. ओके, so what is this destructive distillation? So destructive distillation is a burning process, burning the carbon without the presence or absence of air. Okay, is called destructive distillation. Destructive distillation of coal produce coke, coal tar, coal gas and ammonium liquor, and the residue behind after destructive distillation. जब हम कार्बन को बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसी प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं. और कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमको कोक, कोल टार, कोल गैस और अमोनिया लिक्योर मिलता है. और जो कोक हमको इसमें मिलता है, जो रेसिड्यू हमको इसमें मिलता है, उसमें 90% कार्बन होता है. और कि कोक का यूज़ क्या है अगर हम कह सकते हैं, तो कोक जो होता है वो फ्यूल में यूज़ होता है, स्टील और आयरन इंडस्ट्री में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस. सो व्हाट इज़ दिस water gas? Water gas CO plus H2. This is a combination of hydrogen gas and carbon monoxide, and producer gas, carbon monoxide and nitrogen gas. This is a combination of carbon monoxide and nitrogen gas. Okay, तो हमको ये वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में कोक यूज़ होता है, और ये मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ होता है. लुक एट द स्क्रीन हियर. काजल इज़ अ फॉर्म ऑफ, जो हम लोग ये लैम्प ब्लैक बोल रहे हैं बार बार, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ काजल. तो काजल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन ब्लैक बाय अलाउिंग द शूट फ्रॉम एन ऑयल लैम्प. हमको पता है हम घर में कैसे मम्मा कैसे काजल बनाती है छोटे बच्चे के लिए, तो एक दिया रख के, दिया को घी के दिए से या एनी ऑयल वी यूज़, मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो, हम उसको जला लेंगे और ऊपर कोई भी इन्वर्टेड, कोई भी उसको वेसल जो है इन्वर्टेड रख देंगे, मेटलिक वेसल, और उससे हम लोग निकाल सकते हैं. तो डेट इज़ द फॉर्म ऑफ काजल, और वी कैन से इट लैम्प ब्लैक ऑल्सो. ओके, नाउ कम टू द वुड चारकोल. wood charcoal is what? Wood charcoal is obtained as a residue by burning wood. ये wood को जब destructive distillate करते हैं तो wood charcoal बनता है by this process, by destructive distillation process. The same process follow when we destructive distillate the wood charcoal formed. Okay, wood charcoal क्या होता है? ये ब्लैक होता है, पोरस होता है, और इसमें तीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टी.
ये डीकलराइज और डीऑर्डराइज होता है। मीन्स ये किसी भी चीज़ को अगर हम लोग उसको, ये शुगर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसके डीकलराइजिंग प्रॉपर्टी और डीऑर्डराइजिंग प्रॉपर्टी के कारण इस वुड चारकोल को अगर हम लोग शुगर बनता है जब वो प्योर वाइट कलर का नहीं होता, येलोइश और ब्राउनिश कलर का होता है, तो जब हम लोग इस वुड चारकोल को उस शुगर में डाल देते हैं तो ये क्या करता है, अपनी डीकलराइजिंग और डीऑर्डराइजिंग प्रॉपर्टी से उस शुगर के कलर को अब्जॉर्व कर लेता है और इस तरह से जो शुगर होता है वो प्योर वाइट कलर हमको दिखता है। तो इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और इसमें एब्जॉर्बेंट की प्रॉपर्टी होती है। सो एक होता है एब्जॉर्ब, ABSOR, और एक होता है एडजॉर्ब। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब, AD और AB। तो एडजॉर्ब जैसे AB वाला बता रही हूँ अभी, तो जो स्पंज होता है, स्पंज को अगर हम लोग वाटर में डाल देंगे तो व्हाट हैपन कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, दैट इज़ AB। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजॉर्ब, एडजॉर्ब मीन्स हम लोग अगर अपने चेहरे पे, अपने फेस पे पाउडर लगा रहे हैं और ये ऊपर आउटर लेयर पे बेस लगता है, और ये जब हम स्वेटिंग होता है या हम लोग फेस वॉश करते हैं तो ये जो पाउडर है वो निकल जाता है, तो डेट इज़ कॉल्ड एडजॉर्ब। तो इन चारकोल की क्या प्रॉपर्टी होती है, एडजॉर्ब वाली। ओके, तो ये एडजॉर्ब भी कर लेता है चारकोल, इसीलिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर प्रोसेस में ये एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी यूज़ होती है चारकोल की, इसलिए हम लोग फ़िल्टर करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, तो वुड चारकोल बर्न इन एयर और ऑक्सीजन एट अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जब कार्बन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और इन द लिमिटेड एयर सप्लाई होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और सफिशिएंट एयर सप्लाई होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और जब यही कार्बन सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाई सल्फेट फॉर्म करता है। ये what this activated charcoal is most important, the most important property of that wood charcoal, sugar charcoal or bone charcoal. Activated charcoal, when specially treated, activated and charcoal has great power of adsorption, and it can remove poisonous gas and unpleasant odor also, so it is used in gas mask also. gas mask में होता है, टैंक्स में होता है, फिल्टर में होता है, तो इसका डिफरेंट यूज़ होते हैं, क्योंकि इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, एडसॉर्प्शन की, और डीकलराइजिंग और डीऑर्डराइजिंग वी कैन से दैट। नाउ तो अगर हम लोग उसमें आते हैं कि वुड चारकोल हो गया हमारा, बोन चारकोल, जब हम बोन को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमको बोन चारकोल और एनिमल चारकोल मिलता है। और हम लोग शुगर को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट करते हैं तब भी हमको शुगर चारकोल मिलता है। और तीनों की ये कॉमन प्रॉपर्टी है, डीकलराइजिंग, वन मोर, रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, लेटर वी explain you what is that reducing agent. The three most important property is that reducing agent, decolorizing or adsorption property. Okay, now come to the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द कंपाउंड ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। एज यू ऑल नो डेट इन आवर एटमॉस्फियर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फियर, एंड द मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. What is that? CO2. And all life form are based on the carbon containing molecules like protein, carbohydrate. अगर हम लोग इनके डिटेल्स पे जाते हैं कार्बन, तो ये सारे कार्बन कंपाउंड है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ऑल दिस आर हमारे अंदर जो स्केलेटन है, हर एक स्केलेटन किससे बना हुआ है, कार्बन से बना है। तो वी कैन से दैट कार्बन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड,
एलिमेंट हम अपने हेयर के टिप से लेकर पैर के टो से कार्बन से ही बने हुए हैं। ओके, अगर ऑकरेंस में आते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। नाउ कम टू द, अगर लेबोरेटरी मेथड पे आते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे, तो जब हम लोग किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ओके, तो एनर्जी फॉर्म होता है वाटर और सम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हियर सम रिएक्शंस गिवन, जैसे सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ है एसिड के साथ लेबोरेटरी मेथड में, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 रिएक्ट्स विद HCl, इट फॉर्म NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, now these are the some chemical properties of carbon dioxide. The most important, combustibility. Carbon dioxide neither burn nor support combustion, इसलिए उसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। इसका जो हम लोग और देख सकते हैं कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मोनोऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज फॉर्म करता है। एस we know that when carbon dioxide combined with water synthesize glucose and oxygen in the process of photosynthesis. Okay, now come to the carbon monoxide is also the most important compound of this कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म होगा, जब कार्बन का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और वी कैन से डेट कार्बन बर्न करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हम कोल गैस, वॉल्केनिक गैस, टोबैको स्मोक इसमें मिलता है, ऑटोमोबाइल्स से निकलता है जो, एज यू ऑल नो डेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन, इट इंक्रीज द पॉल्यूशन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। ओके, तो फिज़िकल स्टेट क्या होगा, पॉइजनस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि दिस पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इट इज़ अ डेंजरस टू, जब हम इस कार्बन डेंजरस टू स्लीप इन क्लोज रूम विथ अ कोल फायर बर्निंग। अगर सपोज़ कि एक क्लोज रूम है और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंट है तो हम नहीं उस क्लोज रूम में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या होता है, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, इनहेल करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन क्या फॉर्म करेगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, और जो हमारे ऑक्सीजन के सप्लाई को हमारी बॉडी में रोक देता है, और इससे हमको सफोकेशन होता है, और इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, नाउ come to the next reducing agent. So what is this reducing agent? Okay, so on blast furnace, एक most important furnace are given here. ये क्या करता है, ब्लास्ट फर्नेस यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोसेस में, और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मैंने बोला था कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग एजेंट की, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है उसको। जैसे सपोज कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अगेन कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे देन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। अगर हम इस ब्लास्ट फर्नेस में सपोज आयरन ऑक्साइड है और इस आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड के से कराते हैं, तो ये हमको आयरन चाहिए, तो क्या होगा, इस आयरन को वो अकेले कर देगा और ऑक्सीजन उससे ऑक्साइड से ले लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और आयरन निकलेगा। ओके, now the important topic of this chapter is completed.